तमिलनाडु के राज्यपाल संवैधानिक परंपराओं का मजाक बना रहे हैं। चुनाव नतीजे आ चुके हैं और उसके बाद भी वो किसी दल को सरकार बनाने के लिए नहीं बुला रहे हैं और टीवी के चीफ जिनके पास सबसे ज्यादा संख्या है उनकी तरफ से तो बार बार राज्यपाल के सामने जाकर सरकार गठन की दावेदारी पेश की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि कोई और दल सरकार बनाने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी उन्हें सरकार नहीं बनाने दी जा रही है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि विजय की इंडिया से करीबी के चलते ही उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। वैसे यह भी कहा जा रहा है कि विजय के पास अब जरूरी नंबरों की व्यवस्था भी हो गई है और राज्यपाल के पास विकल्प बेहद सीमित रह गए हैं। ऐसे में विजय को रोकना अब उनके लिए आसान होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर राज्यपाल आर्लेकर विजय को सरकार बनाने से क्यों रोक रहे हैं? क्या इसके लिए सीधे सीधे दिल्ली से उन्हें आदेश मिल रहा है? तो तमिलनाडु मामले में बीजेपी हाईकमान पर उठते इन्हीं सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तमिलनाडु की राजनीति इस समय किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से कम नहीं दिख रही है। अभिनेता से नेता बने विजय ने चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सबको चौंका दिया, लेकिन सत्ता का दरवाजा अब भी पूरी तरह खुला नहीं है उनके लिए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय को तीसरी बार निराश कर दिया और फिर से बहुमत के स्पष्ट आंकड़े का हवाला देते हुए सरकार बनाने की मंजूरी नहीं दी। यानी उन्हें एक बार फिर कह दिया कि पहले बहुमत का आंकड़ा लेकर आइए। अब राज्यपाल के इस रवैये ने बीजेपी को सवालों में खड़ा कर दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि असली खेल तो बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल रही है, राज्यपाल तो बस बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। तो बीजेपी आलाकमान जो आदेश दे रहा है राज्यपाल तो बस उसका पालन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल बीजेपी की मंशा पर उठने लगे हैं। तो बीजेपी की मंशा क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले तमिलनाडु के चल रहे ताजा घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं और यह भी जान लेते हैं कि कैसे बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए या कहें तमिलनाडु पाने के लिए और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। दरअसल इस तरह के दावे इसलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि विजय ने राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात की, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए अब उन्हें सिर्फ 2 विधायक की कमी है। सीपीआई और सीपीएम दोनों के 2-2 विधायकों ने विजय की पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया है और इसके साथ ही 2034 सदस्य विधानसभा में टीवीके को अब 116 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। अब सिर्फ वीसीके का समर्थन बचा है, जिसके बाद बहुमत का आंकड़ा छू लेगी टीवीके। हालांकि अभी बीसीके को अपने 2 विधायकों से समर्थन पत्र नहीं मिल पाया है और इसी के लिए अभी पेच फंसा हुआ है। वैसे तो टीवीके के पास 108 सीटें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि विजय ने खुद 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, तो यह संख्या असल में 107 ही रह जाती है। इसलिए 9 विधायकों के समर्थन के बाद यह संख्या 116 ही हो रही है। अब सिर्फ 2 सीट की कमी है, फिर भी राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उनको सरकार बनाने का न्योता नहीं भेज रहे हैं। उनके इस फैसले ने राजनीति के गलियारों में चर्चा को गरमा दिया है और सवाल बीजेपी पर उठने लगे हैं। राजभवन की ओर से जारी बयान में भी यही कहा गया है कि टीवीके अब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त विधायकों का समर्थन नहीं जुटा सकी है, जबकि आमतौर पर यह देखा जाता है या नियमों की बात करें तो चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे विवाद गहरा रहा है। अब विजय के समर्थकों का गुस्सा भी बढ़ रहा है और वो अब सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां जिन्होंने विजय को समर्थन दे दिया है, उनके साथ ही कई और नेताओं ने भी विजय को सरकार बनाने के लिए ना बुलाने के गवर्नर के इस फैसले की खुलकर आलोचना की है। और इस फेरिस्त में पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का नाम भी शामिल हो गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे राज्यपाल के इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल द्वारा विजय को शपथ लेने और सदन में बहुमत साबित करने की अनुमति ना देना असंवैधानिक है। इसी तरह कांग्रेस के नेता और पूर्व गृह मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उन्होंने लिखा, अगर किसी राजनीतिक गठबंधन या राजनीतिक दल को विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल का कर्तव्य क्या होता है? सबसे बड़े दल के नेता को विधानसभा सदस्यों की संख्या के आधार पर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। यही राजनीतिक परंपरा है, यही संसदीय मर्यादा है, जिस मंच पर उस दल के नेता को यह साबित करना होता है कि उनके पास बहुमत का समर्थन है, वो विधानसभा है, ना कि राजभवन। यही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं तमिलनाडु के राजनीतिक दलों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस नियम को स्पष्ट रूप से सामने रखा और उस पर जोर दिया है। वहीं इन सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तमिलनाडु यूनिट ने भी विजय को बिना किसी देरी के सरकार बनाने का न्योता देने की मांग की थी और सीपीआईएम ने तो सीधे सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगा दिए थे। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जनता ने ऐसा जनादेश दिया है जिससे कोई एक पार्टी या गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सके।
ऐसी स्थिति में 108 विधायकों के साथ टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और इसके अनुसार केवल टीवी के नेता विजय ने ही सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी संविधान के खिलाफ राज्यपाल के माध्यम से काम करने और उन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने का रवैया अपनाती रही है और इसी क्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने में देरी कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं, ये अस्वीकार्य है। अब यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस या फिर सीपीआईएम यानी सभी लेफ्ट दल या मुकुल रोहतगी किस नियम की बात यहां पर कर रहे हैं जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल का जो कृत्य है वो असंवैधानिक है। दरअसल जब विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सरकार गठन की प्रक्रिया में राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पहले भी ऐसी परिस्थितियों में राज्यपालों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं और कई बार सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बुलाया गया है, जबकि कुछ मामलों में बहुमत साबित करने वाले गठबंधन को प्राथमिकता दी गई है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि राज्यपाल किसे बुलाए, तो इसके लिए एक मानदंड भी तैयार किया गया है। जून 1983 में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया आयोग का गठन किया था। राज्यपाल की भूमिका पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव दिया था कि मुख्यमंत्री चुनते समय राज्यपाल को कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि विधानसभा में जिस पार्टी या दलों के गठबंधन को सबसे व्यापक समर्थन प्राप्त हो उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया था कि राज्यपाल का काम यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बने, ना कि ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना जो उनकी पसंद की नीतियों को आगे बढ़ाए। और अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल को इस क्रम में आमंत्रित करना चाहिए चुनाव पूर्व गठबंधन को, सबसे बड़ी एकल पार्टी जो बहुमत का समर्थन जुटा सके, चुनाव बाद बना गठबंधन जिसके पास आवश्यक संख्या हो और चुनाव बाद बना ऐसा गठबंधन जिसे बाहर से समर्थन देने वाले सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन तमिलनाडु में राज्यपाल का जो रुख है वो इन सारी ही नियमों का उल्लंघन करता दिखाई दे रहा है। खासकर राज्यपाल के इस रुख को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एसआर बोम्मई केस के फैसले के खिलाफ भी माना जा रहा है। अब आपको एसआर बोम्मई केस भी बता देते हैं। तो उस फैसले में कहा गया था कि सरकार के बहुमत की परीक्षा केवल विधानसभा के पटल पर हो सकती है, राजभवन में नहीं, और इसी बात का जिक्र किया है पी चिदंबरम ने। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से राज्यपाल आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते रहे हैं और सदन में विश्वास मत के लिए तारीख तय करते रहे हैं। एसआर बोम्मई केस की बात करें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का सबसे शुरुआती इस्तेमाल साल 1996 और 1998 में हुआ था, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब तमिलनाडु में जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर कहा जा रहा है कि वहां पर हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा हो रही है, क्योंकि जब किसी विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो उसे हंग असेंबली या त्रिशंकु विधानसभा कहा जाता है। ऐसे में तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त कई सवाल उछल रहे हैं कि क्या राज्यपाल जानबूझकर सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का न्योता नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब राजनीति के पंडितों का मानना है कि इस सब के पीछे राज्यपाल नहीं बल्कि बीजेपी है, क्योंकि वो चाहती है कि टीवीके उसके सामने हथियार डाल दे और बीजेपी के साथ हाथ मिला ले, जिसके बाद बीजेपी अपनी गठबंधन सहयोगी एआईएडीएमके को सहयोग देने के लिए राजी कर लेगी। और इस सब के पीछे बीजेपी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है राज्य में अपना हस्तक्षेप करना, राज्य पर अपना कंट्रोल रखना। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि तमिलनाडु को बीजेपी हर कीमत पर हासिल करना चाहती थी। बहुत पहले से तमिलनाडु पर फोकस कर रही थी बीजेपी, और इसकी वजह यह है कि दक्षिण में बीजेपी बहुत कमजोर है और कांग्रेस बहुत मजबूत है। और अब केरल में भी कांग्रेस की सरकार आ गई है, इसलिए तमिलनाडु बीजेपी के लिए और भी जरूरी हो गया है। लेकिन टीवीके ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। और उससे भी बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन का ऐलान कर दिया और इसने बीजेपी को और बेचैन कर दिया है। इसलिए अब बीजेपी अपनी पावर का इस्तेमाल कर टीवीके को बीजेपी से हाथ मिलाने पर मजबूर करना चाहती है, जबकि विजय ये साफ कर चुके हैं कि वो बीजेपी से किसी कीमत पर हाथ नहीं मिलाएंगे। और इसलिए बीजेपी राज्यपाल के सहारे से विजय से सिर्फ चक्कर कटवा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।